एकमात्र नायक संपूर्ण ज्ञाता सारे रहस्यों को हम मनुष्यों के समक्ष प्रकट करने वाले सत्य पुरुष कबीर साहब को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब को जो भी मानव जान करके पहचान करके और सत्य स्वरूप में स्थिर हो गए हैं, ऐसे संपूर्ण विश्व के संतों को हम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब सद्गुरु कबीर साहब शुभ संवत 1455 में इस वसुंधरा पर अपना नवरूप प्रकट किया है। मेरे प्यारे भाइयों, सत्य असत्य को जानने की इच्छा और जिज्ञासा लेकर के आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं आप लोग। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और स्वागत भी करता हूं। इसलिए कि 1455 के पहले हमारे बीच 4 वेद भी थे। 1455 के पहले 58 पुराण भी थे। गीता भी थी और अनेक दर्शन शास्त्र थे। और इसी भूमंडल पर मानने वाले ऐसे मानव भी हैं जिनके पास बाइबल भी है, कुरान शरीफ भी है और भिन्न भिन्न कितने ग्रंथ है। लेकिन कहीं नहीं प्रमाण मिलेगा, किसी ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिलेगा कि किसी भक्त को कोई उसका भगवान या उसका गुरु परमात्मा को दिखाया हो। बात इतना ही सा, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। 1455 के पहले किसी ग्रंथों में कभी वर्णन नहीं है, चाहे आप सनातन
अनेक घटनाएं भरी पड़ी है, रहस्य भरा पड़ा है, लेकिन किसी का कोई धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। आप उठाओ, आपके सामने पवित्र ग्रंथ गीता है, लेकिन कृष्ण जी उपदेश करते गए अर्जुन का धर्म अंश में भी खत्म नहीं हुआ। गीता नहीं खत्म हुई। आपको लगता है कृष्ण भगवान सब कुछ कह दिए, तो आप गीता उठा के देख लो कि अर्जुन का भ्रम खत्म नहीं हुआ। किसी भी ग्रंथ उठा के देखो, सदगुरु कबीर साहब ऐसे संदर्भ में कहते हैं कि यदि हे मनुष्य आपका भ्रम समाप्त नहीं हो, आपके अंदर शीतलता नहीं आवे आपके जीवन में, तो वह गुरु को तत्काल त्याग दो। ये मैं नहीं कहा, हमारी कोई औकात नहीं इस सृष्टि में ये बात बोलने का। अभी यहीं पर मैंने सुना है गुरु महिमा का पाठ, उसी में कहा गया यदि आपकी दरिद्रता खत्म नहीं हो, आपके दैनिक भोग दुख ताप जो शरीर में वो खत्म नहीं हो, और आपके जीवन काल में ही आपका भ्रम खत्म नहीं हो, चाहे सृष्टि विज्ञान हो या आत्म विज्ञान हो, ईश्वर को देखने की बात हो, आत्मा को देखने की बात हो, या सृष्टि विज्ञान को जानने और प्रकट करने की बात हो, यदि सारे विषयों पर आपका भ्रम खत्म नहीं हो रहा है गुरु की सेवा में, तो गुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस गुरु का त्याग तपस्या करता है। अब हम इतना ही यहाँ पर कहेंगे। अब उस विषय को थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ कि 1455 के पहले जितने भी ग्रंथ इस पृथ्वी में थे, कोई हमारे लिए कोई काम का नहीं निकला। हम अपना समय भी उस ग्रंथों के पीछे लगाए, हम अपना धन को भी उस ग्रंथों के पीछे लगाए, हम अपना बुद्धि विवेक मन को सब चीज लगाए, हम गुरुओं के शरण भी गए, लेकिन ये ग्रंथ हमारे लिए कोई काम का चीज साबित नहीं हुआ। हाँ, चारों युगों में कुछ खास लोगों को सदगुरु जब भी मिले हैं, और वह गुरु की पाठ जो लोग किया है, उन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन सामूहिक रूप से अधिकांश मानव लाभ उठाए हैं 1455 के बाद। पूरे ग्रंथ में कहीं उठा के दिखा दीजिए 1455 के पहले का जो भी ग्रंथ है कि कहीं पर सतगुरु शब्द है, तो सतगुरु के पहले कौन शब्द था? जगत गुरु, विश्व गुरु, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, ये सब आपको पदवी मिलेगा। सतगुरु शब्द कोई ग्रंथ में नहीं। ये तो सतगुरु शब्द गगन मंडल से लेकर के आए थे सतगुरु कबीर। ये इतिहास का सबसे बड़ा नाम है सतगुरु, और सतगुरु में पूरा इतिहास समझ आएगा। सतगुरु शब्द पूर्ण नहीं होगा, आएगा नहीं, वो रिक्त ही रहेगा। अब सतगुरु शब्द अपना कौन से ग्रंथों में है? 1455 के पहले सतगुरु शब्द कबीर साहब ने इस धरा पर लेके आया। सतलोक कौन से ग्रंथ में है? दिखा दो हमको, कौन से ग्रंथ में है? सतगुरु कबीर साहब ने लिखाया। सतगुरु, सतलोक और सतगुरु, ये तीन शब्द जो है, इसको परिणाम में प्रकट
जीवंत इसको दर्शन करना सत्संग के माध्यम से दुनिया में भक्तों को प्राप्त होता है। तो ये 4 शब्द की धरती पर प्राकट्य सद्गुरु कबीर साहब के चरणों से ही हुआ है। इसके पहले सद्गुरु कबीर साहब से ही हुआ। नाम सद्गुरु कबीर न रह करके दूसरा अपना सुकृत नाम साहब था, मुनिंद्र नाम साहब था, करुणामय स्वामी था, लेकिन वो सद्गुरु ही थे। सद्गुरु के अलावा इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं ये 4 शस्त्र को लाया। आप ज्ञान गुरु को पढ़िए, ज्ञान गुरु में सद्गुरु ने कहा सत्य कबीर बकसी जब दिन्हा सुर नर मुनि सब गुजरी लिन्हा। इस सारे ऋषि मुनि कोई प्राणों में ध्यान करते थे, कोई श्वासों में ध्यान करते थे, कोई मुद्राओं में ध्यान करते थे, कोई मुद्राओं के ऊपर जो 5 शब्द है उसमें ध्यान करते थे, कोई 8 चक्रों में ध्यान करते थे, कुछ लोग तो मुंडी को नीचे करके पांव ऊपर करके कसरत भी करते थे, कुछ लोग यज्ञ को त्याग करके त्यागी बाबा बन गए, कुछ लोग फल खाने लगे, फलाहारी बाबा बन गए, कोई दूधे पी के रहने लगा, दूधारी बाबा बन गए, कोई ब्रह्मचारी बाबा बन गए, कोई गृहस्थ बाबा बन गए, कोई सन्यासी बाबा बन गए। पदवी को बहुत प्राप्त किए जनता से, लेकिन किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। आत्मा है क्या चीज? परमात्मा को छोड़ दीजिए, परमात्मा को तो पूरी वसुंधरा मान के चला कि परमात्मा है, जाना किसे नहीं। इतना गुप्त रहस्य है। इतना गुप्त रहस्य मेरे भाइयों प्रकट इस पृथ्वी पर सद्गुरु कबीर साहब के ही कृपा से हम मनुष्यों के बीच में उपलब्ध हुआ है। और यही सद्गुरु कबीर साहब एकमात्र आराधना, उपासना, भक्ति, व्रत, सेवा जो भी कहिए, यही एकमात्र चरण है इस पृथ्वी पर जो हमारा विश्व है, हमारा रास्ते। यदि गुरु भक्ति करते हैं तो ये मैं नहीं कहा कि आप कर्मे कीजिए। यदि आप इनको चिन्ह नहीं पाए हैं मां, तो इनकी पूजा कैसे करोगे, इनकी भक्ति कैसे करोगा? इनका भेद तो आपको प्राप्त ही नहीं है। आत्मा का संदेशा इस पृथ्वी पर पहली बार, परमात्मा का संदेशा इस सृष्टि में पहली बार, वेदों के भेद को खोलना इस सृष्टि में पहली बार, गीता के भेद को खोलना इस सृष्टि में पहली बार सद्गुरु कबीर साहब ने किया। सद्गुरु कबीर साहब ने ज्ञान को प्रकट करके दिखाया दुनिया में। आज इतने महात्मा, इतने संत पुरुष, इतने योगी पुरुष, इतने ऋषि पुरुष मुख खोलने के लिए शक्ति मिली। लोग गलती कहां हो रहा है पूरी सृष्टि में? जिसने
उसकी मृत्यु पर अधिकार था। कह देने से तो नहीं होगा। कोई पेचिश से मर गया, किसी को पेचिश हो गया, पेचिश से मर गया। कोई भोजन खाया पचा नहीं, उससे मर गया। कोई बीमारियों से ग्रसित होकर मर गया। कोई बुढ़ापे की रोग से मर गया। इस सृष्टि में कौन है जो 4 बार से न्यारा आया था? कौन है 4 बार से न्यारा? क्या मनुष्य का गुरु मनुष्य हो सकता है? मन का गुरु मन हो सकता है? हम मनुष्य अज्ञानी है। हम मनुष्य मन के मंडल में जीते हैं, मन के कर्म से जीते हैं। हमारा गुरु मन से बाहर रहने वाला होगा। हमारा गुरु जो मन के कोख में नहीं आता होगा। हमारा गुरु का हाड़ मांस का शरीर नहीं होगा। हमारा गुरु के सामने ब्रह्मांड में 3 लोग कोई कहते हैं, कोई 14 लोग भी बोलता, कोई 28 लोग भी कहता है। सब लोग को मान लीजिए, सबका वो क्या है? बादशाह है। उसकी बादशाही के सामने किसी की एक रत्ती भी नहीं चलती है। वही तो हमारा गुरु हो सकता है। ऐसे गुरु सदगुरु कबीर साहब है। जो भी कुछ ग्रंथ लिख दे, जो भी कुछ साधना बता दे, जो भी कुछ शक्ति हमें प्राप्त हुआ है, उसका स्रोत सदगुरु कबीर साहब इस ब्रह्मांड में। ऐसे गुरु का नर रूप धारण करना और मनुष्यों के बीच में संदेश देना, इस पृथ्वी का भाग्य उदय हुआ है। इस पृथ्वी पर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वो शुभ सब 1455 और वह सत्ता ने अपना नाम रखा था सदगुरु कबीर। उन्हीं की जन्म जयंती, उन्हीं का अवतरण, उन्हीं का प्रागट्य, आप जो मान के चलिए, जन्म जयंती, प्रागट्य, अवतरण 1455 से प्रारंभ हुआ। जो साल में एक बार आता है, इसमें कोई देवी देवता का अवतरण की महिमा नहीं है। इसमें कोई ऋषि मुनि का अवतरण की महिमा नहीं है। इसमें कोई माँ के पेट में 9 महीने लटका रहता है, मुंडी नीचे करके पाँव ऊपर करके, ऐसा अवतरण की महिमा नहीं है। जगत तो धर्म से चला आया, काहू भेद मर्म नहीं पाया। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाया। ऐसा कौन है सृष्टि में? कौन हुआ? इसलिए कबीर साहब के पिताजी और माता का कोई परफेक्ट न्यूज पेपर नहीं बोलते, कोई परफेक्ट नहीं बोलता। इनके पिताजी का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, कौन सा कुल के थे, कौन सा गोत्र के थे, इनके गुरु का नाम क्या था, कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कोई परफेक्ट नहीं बता पाया। अब पालन जो माता पिता हुए, वो जरूर माता पिता बनाए गए माता पिता थे। कबीर साहब जब इस दुनिया से अंतर्ज्ञान हुए, तो भी संसार में किसी को शरीर प्राप्त नहीं हुआ। जो संसार के सारे ऋषि मुनियों, देवी देवता, राम कृष्ण, सबका शरीर प्राप्त हुआ है हम मनुष्यों को, और उसका संस्कार किए हैं उस शरीर को। लेकिन कबीर साहब का शरीर प्राप्त किसी को नहीं हुआ। जीवन उदाहरण इस पृथ्वी पे है मगहा, कबीर चौड़ा। तो ऐसे सत्य पुरुष का अवतरण दिवस हम सबों को धूमधाम से मनाना है, क्योंकि यही सदगुरु कबीर साहब से हमें आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, मन का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, प्रलय का ज्ञान,
पास है, हमारा अपना कुछ नहीं है। इन्हीं का संदेश अनुरागी जीवों के पास, प्रेमी जीवों के पास देने का आदेश प्राप्त होता है। अगर गुरु महिमा में सुने होंगे आप, आपको ध्यान से सुने या नहीं आपका काम है वो, लेकिन मैं तो बताता हूँ, बोले गुरु महिमा किसको दोगे? किसी को मत दे देना, कोई रिश्तेदार को मत देना, पत्नी को ना दे देना, बेटा बेटी को ना देना, सास ससुर को मत दे देना, स्वार्थ बस मत देना। अरे प्रेमी को खोज के देना, परख के देना, अनुरागी को खोज के देना, परख को देना। यदि अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो तुम्हारा कितना ही कैसी है, गुरु महिमा नहीं देना उसको, वो नहीं समझ पाएगा, वो उजेरा है, वो जौहरी नहीं है। तुम हीरा उसको दे दोगे, कांच समझ कर तो उसका वो इस्तेमाल करेगा। कुछ ही पंक्तियां गुरु महिमा का श्रवण किए हैं। हमको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो इसमें नहीं है, और जितने इस दुनिया में कुछ सीखे हैं इसी से सीखा है। जिसका भी इतिहास में नाम लीजिए गुरु भक्ति में, सब इसी गुरु महिमा को सीखा है। नाम ले या ना ले, बतावे या ना बतावे, सब कभी साथ सीखा है। इसलिए हम सबको गर्व है, गर्व मतलब घमंड नहीं होता, हम सबको गर्व है कि सद्गुरु कबीर साहब का हम यशोगान आज नहीं करेंगे और कल भी दिन भर करेंगे। और ये पूरे सृष्टि का रहस्य को प्रकट कर दिया हो, उसी का तो गुणगान। चार दांत से न्यारा, चार दांत के बारे में नए जिज्ञासु यहां पर नहीं जानते हो चार दांत क्या है। चार दांत चार प्रकार के दुख जिसके अंदर नहीं होता, जिसके अंदर मतलब जिसके आत्मा में नहीं होता, उसी को चार दांत से न्यारा कहा गया। और सद्गुरु कबीर साहब के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता सृष्टि में तो चार दांत से न्यारा हो। सभी माँ के कोख से आए। यदि कोई मुक्त पुरुष आया इस दुनिया में तो फिर माँ के कोख में काहे आया, लटका काहे माँ के कोख में। और यदि माँ के कोख से आया तो जन्मते ही क्यों नहीं दुनिया को संदेश देने लगा। तो साधु के पास तो, महात्मा के पास तो, मंदिर को मस्जिद के पास क्या खोजने गया था वो। कबीर साहब जन्म से ही दुनिया को संदेशा दिया, दुनिया को बताना प्रारंभ कर दिया। हर जगह पर उल्टा विवेक दुनिया को पता चलने लगा। तो जो मां के कोख से नहीं आता है, सिर्फ उसको संसार में प्रकट होना यही काम है कि संसार के बंधन को वो दुनिया को बता दे। ऐसा महापुरुष कोख से नहीं आता है, और वह महापुरुष कबीर साहब है। कबीर साहब किसी के कोख से नहीं आए भाइयों, माता पिता के सहयोग से वो अपना शरीर का निर्माण नहीं हुआ उनका। दूसरा, उनके अंदर किसी प्रकार के संसारिक वस्तुओं का भोग की कोई इच्छा नहीं थी। जब रज मित से शरीर ही नहीं उनका,
नहीं, स्वाहा नहीं शरीर, और यज्ञ करता नहीं ताका नाम कबीर। यहाँ तो सारे महात्मा पुरुष को सुबह से नाम तक खाते हैं, मांगे फिरते हैं दिखाई के जैसा, दाता बने हुए हैं लेकिन दिखाई के जैसा व्यवहार है सबका। कोई भी महात्मा सृष्टि में देखिए सब भिखारी है, कोई दाता नहीं है। दाता तो एक मात्र कबीर साहब है जो किसी से नहीं मांगा, सिर्फ दिया। क्या मांगेगा इस सृष्टि में? क्या है सदगुरु के लिए? सदगुरु के लिए क्या वस्तु है इस सृष्टि में जिसको सदगुरु भोग भी लगावे? सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब में कामना नहीं है। बताओ उठाओ इतिहास के सारे संतों में कामना से रहित कौन साधु हुआ है? सब में कामना है इस सृष्टि में। सब अपने अपने गुरुओं को देखो, अपने अपने सारे महापुरुषों को देखो, सब में कामना है और सब कामना से वशीभूत होकर के मौत में मारा है। कबीर साहब में कोई कामना है तो कोई भी दिखा दो। और मरने की बात, कबीर साहब भी मरे लेकिन किसी को शरीर नहीं प्राप्त हुआ, किसी को शरीर नहीं प्राप्त हुआ। कौन ऐसा है कबीर साहब को करके इस पृथ्वी पर जो मरा उसका शरीर उसके घर वालों को या शिष्यों को नहीं प्राप्त हुआ? सबको प्राप्त हुआ है। एक कबीर ही इस पृथ्वी पर ऐसा हुए हैं जो 4 दाग से न्याय रहा है। पहला दाग गर्भाग्नि का होता है, दूसरा दाग जठराग्नि का होगा, तीसरा दाग कामाग्नि होता है और चौथा दाग मुख्य अग्नि होता है। ये 4 अग्नि में पूरा संसार आग के भट्टी में जैसे तपता है ना, वैसे पूरे जीव तपते रहते हैं हमेशा। ये चारों दागों से न्यारा एकमात्र सदगुरु कबीर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करना, सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को समझना और सदगुरु कबीर साहब के रहस्यों को पकड़ना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। यदि समझ गए सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को, कबीर साहब को समझ गए, पहचान गए, तो हमको लगता है कि और कुछ पहचानने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेद से ज्ञान किसको हुआ आज तक जी? गीता से ज्ञान किसको हुआ? भारत के बहुत से ग्रंथ हैं, किसको ज्ञान हुआ? हमको बताओ। सब जगह भ्रमित हो जाता है जीव। विरोध किसी का नहीं है। सत्य को पकड़ना है, सत्य को जानना है,
सदगुरु कहते हैं हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। हम ही पार है, हम ही पार है, नाना दरिया की और सकल निरंतर हम रहे, हम है गहरे गंभीर। चार दाग से न्यारा एक मत सदगुरु का विकास है, और हमको भी यदि चार दाग से न्यारा हो जाना है, चार दाग से अलग हो जाना है, हमारा भी ऐसा स्थिति आ जाए कि हम भी माँ के कोख में उल्टी लटकना बंद कर दें, मतलब माँ के कोख में आना हमारा सिलसिला कर्म टूट जाए, हम वासना के शरीर को नहीं प्राप्त करें, हमारे अंदर भौतिक पदार्थों की कामना समाप्त हो जाए, और बुढ़ापे में मृत्यु का जो दुख होता है, बुढ़ापे में जो जीवन हमारा बीतता है, वो उसका दुख से हम बरी हो जाए, अलग हो जाए। तो मेरा जीवन धन्य है मेरे भाइयों। अरे मेरे गुरु महान है, हम गुरु को कोटि कोटि बंदगी करता हो, लेकिन मैं यदि महान नहीं हो पाऊं तो क्या मेरा गुरु को काम का है मेरे लिए? हमारा गुरु महान है, हमारा गुरु आत्मज्ञानी है, हमारा गुरु प्रकृति पार है, लेकिन हम तो प्रकृति में ही लिप्त है। ऐसा मेरा कोई गुरु को काम का है क्या? यदि मेरी सच्ची सेवा है, मैं सच्ची सेवा श्रद्धा के साथ गुरु भक्ति कर रहा हूँ और मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आप महान हो तो हमारे लिए क्या फायदा? हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अरे हम अपने दुर्गुणों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने अवगुणों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को जान नहीं पा रहे हैं, हम अपना सुरति को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपना नीति को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपना अक्षर को नहीं जानते, हम अपना निरक्षर को नहीं जानते, और हम कहते मेरा गुरु महान, मेरा गुरु महान। महान होंगे भाई, हमको तो कुछ नहीं लगता हम महान हुए हैं कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। मैं हाथ हूँ कि पैर हूँ, नाक हूँ कि कान हूँ, पेट हूँ कि मस्तक हूँ, क्या हूँ मैं? हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता है। हम अपने आप को तो जाने कि इस शरीर से क्या निकलता है जब मृत्यु घटित हो जाती है। इस शरीर से क्या निकलता है? मृत्यु हो जाता है। इस शरीर को जलाने के ले जाते हैं, इस शरीर को मट्टी में डालने के ले जाते हैं, क्या निकल गया? हमारे लिए जीवन काल में उसका ज्ञान नहीं हो, दर्शन नहीं हो, तो हमारा गुरु बहुत महान है। महान होंगे, हम कोटि कोटि बंदगी करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है वो महानता। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा जाको दर्शन हित, जाको दर्शन हित, वाको दर्शन भूत, और जाको दर्शन हित नहीं, वाको दर्शन भूत नहीं। अरे अपने जीवन में आंख रहते हुए, श्वास लेते हुए, शरीर में ताकत रहते हुए, यदि अपने को चिन्ह लिया, अपने आप को अनुभव कर लिया, तभी आप आत्मज्ञानी हो सकते हो। आपके बारे में हम कह दे कि आप ज्ञानी पुरुष हो गए हो, तो ये क्या है? फूल के क्या हो जाता है? तुम्बा हो जाता है। गुरु जी तो हमको बोल दिया आत्मज्ञानी साहब, शिष्यों के बीच में तो आप भी दिन करोगे, हमको तो आत्मज्ञानी पद मिल गया है, लेकिन आप कौन ज्ञानी हो? अपने से अनुभव करो ना, सही में आत्मज्ञानी हो कि नहीं?
प्रतीक खुल जाएगा जी। गुरु महिमा का पाठ 1 महीना करके देखो, सुबह सुबह स्नान करो और पाठ करो 1 घंटा डेली प्रतिदिन। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ज्ञान क्या है, आपको कुछ समझ में आने लगेगा। सदगुरु कबीर साहब को 300 से अधिक आरती इस पृथ्वी पर है। जन समूह के पास उपलब्ध 10 को आरती है। आप उन आरतियों को देखो, कहीं कुछ छिपा हुआ है क्या? कहीं कुछ छिपा, जिसको भेद प्राप्त हो गया गुरु भक्ति करके, उसको तो लगता है हुआ यहाँ भी अमृत है, वहां भी अमृत है, यहाँ भी अमृत है, वहां भी अमृत है। कहीं तो उसको दिखता ही नहीं डूबता है वो। अरे ये देने की चीज है क्या? आप लोग विचार में मन में मत रखना, ये गुरु देता है आपको। यहाँ गुरु आत्मा को दिखा देता है। क्या दिखा देगा? आपके पास ही तो आत्मा है, आप ही तो आत्मा हो। आपको गुरु कहां से दिखा देगा? आपके पास जो वस्तु नहीं रहेगा वो ना गुरु देगा। जो वस्तु गुरु जी के पास है वो वस्तु तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है। देखना तो आपका काम है। रास्ता युक्ति भेद गुरु बताते हैं। अध्यात्म को इतना पेचीदा बना दिया गया, संकीर्ण बना दिया गया है कि इतना संकीर्ण और पेचीदा अध्यात्म है ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब का आदि से अंत तक सीधा और साफ है। सिर्फ अनुरागी चाहिए, सत और कंडीशन अनुरागी, जीव अनुरागी होना चाहिए। जीव मोक्ष पाने की जिज्ञासु होना चाहिए, जीव प्रेमी होना चाहिए, बस इतना ही सब। गुरु भक्त होना चाहिए। उसी की वस्तु तो उसको लौटाना है। मेरे भाइयों, सदगुरु कबीर साहब के बारे में मैं फिर बताता हूँ कि सदगुरु कबीर साहब की कृपा से इस पृथ्वी में जितने भी मुख खोलने वाले साधु महात्मा हुए हैं, वे इन्हीं की कृपा से हुए। अब इनका नाम ना लेकर के, इनकी भक्ति ना दुनिया को सिखा करके, लोग सब अपने शरीर से जुड़े हुए, अपने तन से जुड़े हुए, या अपनी यश और कीर्ति से शिष्यों को जोड़े हुए। सारे संतों का यही काम है। अरे हम लोगों को तो ये संसार के लोग धन के पीछे लगा दिया जी, ईटा पत्थर के पीछे लगा दिया जी, गिट्टी बालू के पीछे लगा दिया जी, किताब और पेपर के पीछे लगा दिया जी। हम लोगों को स्मृति लगानी थी कहाँ? हम लोगों को ध्यान लगाना था कहाँ? आत्मा में, परमात्मा में। फिर हम लोग का ध्यान को लगा दिया संसार के वस्तुओं में। ठीक कहने के लिए है कि तो खाओ या पियो या मरो, उससे हमको मतलब है। तुम सब लाके हमारी तरफ दे दो। तुम अपनी माया को नहीं त्याग सकते हो, तुम हमको दे दो माया को, हम रख लेंगे तुम्हारी माया। कहने और दिखाने में बहुत फर्क है संसार में। आज भक्ति का स्वरूप दूषित हो गया है। आज जितने भक्त संसार में दिख रहे हैं, जितने गुरुजन दिख रहे हैं, यदि इन लोगों को भक्त का गुरुजन कहा जाए तो बनिया किसको बोलेगा? व्यापारी किसको बोलेगा? व्यवसायी किसको बोलेगा? कितने सुख सुविधा, कितने अम्बार धन ये पीछे लोग पड़े हुए हैं। अरे बहुत धन चाहिए तो तुम मेहनत करो, उद्योग में कल कारखाना में खेत में खलिहान में करो, कमाओ पैसा। जब देखो तो शिष्यों के पीछे दक्षिणा के बाद, दाने के बाद सारे लोगों का यही हाल है संसार में। जो दिन रात मांगता है वो हमको क्या देगा?
आपके जीवन में आपके सारे भ्रम का निवारण कर दे, एक भी भ्रम न रहे आपके अंदर, साफ कर दे, स्पष्ट झलका दे, जड़ को अलग और चेतन को अलग, और जड़ और चेतन को एक मिला करके रखने वाले कौन शक्ति है उसको भी दिखला दे। बहुत लंबा लंबा दोहा साखी रवैनी चौपाई बोल के चले जाएंगे, संस्कृत में लच्छेदार भाषण बोल के चले जाएंगे, आपको गले में उतरेगा नहीं, क्या काम का वो संदेशा। गुरु सत्य में बैठा हुआ सत्य स्वरूप होता है, सत्य के अलावा गुरु के सिर पर और कुछ नहीं होता है। यदि सत्य को परखने पहचानने का वाला शिष्यों को कोई भी गुरु किसी जगह पर लगाता है तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, मेरे काम का चीज नहीं है। यहाँ पर हम सारे शिष्यों को कहां कहां लगा दिया, सारे गुरु सदगुरु कबीर साहब कहीं सिद्धांत में नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब ने कहा मांगने से मन रखा मत कोई मांगो भी, और कहे कबीर धर्मदास से ये सदगुरु की सीख। पत्थर पूजे हरि मिलन मैं पूजो पहाड़, इसलिए तो चक्की भरी पीस खाए संसार। आप क्या कर रहे हो, सब इसका उल्टा काम कर रहे हो, पूरे सृष्टि के लोग कैसे ज्ञान होगा। कहते हो हमारे यहाँ भूत आ गया, हमको तो सब बड़े साधुओं के शिष्य बोलते हमारे यहाँ भूत गया जाता था, हमारे यहाँ तो जादू कर देता है कोई। अरे मेरे भाई तू क्या बात बोल रहा है, सब गुरु का भक्त होगा के क्या तो तेरे में कमी होगा तो गुरु जी में कमी होगा, तेरी भक्ति में कमी होगा तो गुरु जी में शक्ति नहीं होगा। तभी तुम्हारे पास भूत आ गया, तंत्र मंत्र कर दिया, चक्कर में तो पड़े हुए हो। तुम्हारे यहाँ दरिद्रता है, इसका मतलब है कि तुम सत्य की भक्ति नहीं जानते हो। गुरु जी के नजदीक अंधेरा रहता है क्या? नहीं रहता है, तो सत्य के नजदीक रहने वाले को की दरिद्रता कैसे आएगा? यदि दरिद्रता है जरूर कुछ ना कोई दोष है, या तो हम में होगा या तो गुरु जी में होगा। सदगुरु कबीर साहब बादशाह हैं, इनके ऊपर कोई बादशाह नहीं है। इनको चीन लिए, इनको पहचान लिए, इनके ज्ञान से जुड़ गए, तो सारे बादशाह गुलामी करेंगे, लेकिन इनको चिन्हना पड़ेगा। सत्संग से चिन्हेंगे हम लोग। इनके अवतरण दिवस पर क्या करेंगे, इन्हीं का गुण गाएंगे सब मिल करके, इन्हीं का यश गाएंगे सब मिल करके, इन्हीं से स्तुति करेंगे सब मिल करके, इन्हीं की आरती करेंगे सब मिल करके, और इन्हीं से सब कुछ सीखेंगे और कहेंगे धन्य आप प्रभु, आप नवरूप धारण किए, आप कृपा किए हम जीवों पर, हम जीवों को वापस देने के लिए आए हैं, ज्ञान बख्शी देने आए हैं, विवेक प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए आपका अवतरण हम सबके लिए बड़ी यहोभाग्य का दिन है। समय अधिक हो गया है, कल की मैं सदगुरु की ओर से घोषणा करता हूं कि सभी लोग जो भी जिज्ञासु हैं